नहीं है, नहीं है, हमें देश की जरूरत है। सारी बहनें मान के चल रही है कि हमारे खाते में आ गए, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो 2,500 अतीशी मार लेना अपने खाते में चाहती है, उसको आगे आंटी के चरण छूने चाहिए। अतीशी मार लेना बेचारी, कहीं तो अपना सर मारेगी ना। तो बोलो धरने से आई थी तो धरने पे ही चली जाए, वो इसी में उसकी भलाई है। एक के साथ एक फ्री शराब हम नहीं लेंगे, हम अपने बच्चे बर्बाद नहीं करेंगे। आम आदमी ने कुछ भी ना करवाया, बीजेपी सारे काम करवाओगी, महिलाओं को की भी। कहाँ थे केजरीवाल जी, कहाँ थे? उसके हमारे इतने बच्चे खत्म हुए जो हमारे आंखों के सामने। भाई साहब 2500 के लिए कायदा और नियम ये कहता है आर्थिक आय सालाना एक होनी चाहिए, लेकिन आज घोषणा हो गई है। अगर मेरे मोदी जी के माध्यम से घोषणा हुई है तो ये सारी बहनें मान के चल रही है कि हमारे खाते में आ गए, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और तीसरी मार लेना कह रहे हैं कि पहली किस्त 8 मार्च को बोला गया था आने के लिए, दूर दूर तक नजर नहीं आ। आतिशी मार लेना बेचारी, कहीं तो अपना सर मारेगी ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो बोलेगी, बोलने दो। तालियां बजा लो, ठीक है मैडम ने कुछ बोला, ले 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 तालियां। कब तक नजर आ रहा है मैडम, कब तक मिलेगा? भाई साहब आज घोषणा हो गई, फार्म अब चालू हो जाएंगे आज के बाद से। ऑनलाइन फॉर्म्स भरने, अभी तो घोषणा हुई है। बड़ा शायद सवाल- आपको आपके मीडिया को अंदर एंट्री नहीं मिली थी क्या? मिली थी मैडम हमारे। ना बस बस ग्रेट। सवाल है कि अब होली करीब आने वाला है, 500 बोला गया था सिलेंडर और दूसरा फ्री में सिलेंडर मिलेगा, अभी तक वो भी नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब होली आने में भी अभी 4 दिन है, हाथ में नगद नहीं देते हैं। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सरकार है ये। जनधन खाता खोला गया था, उसी में जाएंगे। और आज से नहीं, मोदी जी के कार्यकाल में बहनों को ये जो सिलेंडर वाली सब्सिडी है उनके खाते में पहले से भी जाती रही है। कोरोना काल जब महामारी में केजरीवाल जी और उनकी टीम जो आतिशी मार लेना अभी कोशिश कर रही है कि उनके किसी एक शब्द पे कुछ लोग तालियां बजा दें, तो वो शायद अपने घरों में बैठे हुए एसी में शराब की अनीति, आबकारी अनीति बना रहे थे। वो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातचीत सोच भी नहीं रहे थे। पार्टी धरने में ही चली गई है, धरने की पार्टी धरने में चली गई है। भरने में किसी को बोलो धरने से आई थी तो धरने पे ही चली जाए, वो इसी में उसकी भलाई है। हमने बहुत एक के साथ एक फ्री शराब हम नहीं लेंगे, हम अपने बच्चे बर्बाद नहीं करेंगे। और पहले तो पंजाब में 1,000 रुपया जो वादा किया पहले वो दे, यहाँ पे हमारी ये बातें ना करे कि क्या देंगी रेखा जी, क्या देंगी रेखा जी, पहले वो अपना वादा पूरा करे। जय। क्या लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बेहतर बीजेपी कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, बहुत अच्छा करेगी। हमेशा किया है और करके दिखाएंगे। और आपको बता दूं, काम शुरू आम आदमी ने कुछ भी ना करवाया, बीजेपी सारे काम करवाओगी, महिलाओं को की भी, रोड भी बनाओगी, और भाई पानी की भी समस्या दूर करेगी, और जो सीवर भरे पड़े हैं उन्हें भी साफ करेगी। जो भी हमारी समस्या बीजेपी आने से जब वो आया था, कोरोना आया था, उस टाइम भी बीजेपी ने पूरा साथ दिया था। लोग माइंड से पागल हो रहे थे तो इन्होंने अपनी दवाइयां अंदर ब्लॉक कर ली। आज कैसे चिट्ठे खुल रहे हैं कि सिलेंडर और सब चीजें बंद कर रखी थी, उसको पूरा ब्लॉक कर रखा था, अब कैसे चिट्ठे खुल रहे हैं? क्यों नहीं इतनी जनता को बचाया, क्यों इतनी जनता मरी उस टाइम पे? क्या थे केजरीवाल जी, कहाँ थे? उसके हमारे इतने बच्चे खत्म हुए जो हमारे आंखों के सामने, वो केजरीवाल कहाँ थे उस टाइम? वो क्यों सारा उस गोदाम के अंदर बंद करा गया सारा सामान? क्योंकि उनका काला बाजारी उनका काम है, उनका काम है। जो काम आप गिनवाना चाह रहे हो, मैं अपने मुंह से गिनवा देती हूँ, काला बाजारी उनका काम था। उनका काम हमेशा हमेशा जैसे सदरोना होता है, रोना था कि फलाना मुझे काम नहीं करने दे रहा। कभी मोदी जी काम नहीं करने देते थे, कभी एलजी, और कभी दिल्ली की जनता ही उन्हें काम करने नहीं देती थी। तो उन्होंने काम किया कहाँ पे काम किया? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली पे हमने काम किया। शिक्षा का मॉडल हमारी मुख्यमंत्री के आते ही नजर आ गया कि स्कूलों में पानी तक भी नहीं था, जबकि पानी का मंत्री, जल मंत्री भी उन्हीं के पास, शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास। जरा जाके देखो, जो शीला दीक्षित के टाइम से स्कूलों में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, वो
केजरीवाल का पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, उसकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन वो निर्माण कार्य कभी खत्म नहीं हुआ। इसको शिक्षा मॉडल कहते हैं। उसके शिक्षा मॉडल की बताऊं, आपदा की शिक्षा मॉडल की, तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भी बच्चियां जो निरक्षर ज्ञान रखती हैं, 5-5 बच्चियां आपको हर सेक्शन में मिल जाएंगी। आप ये सोचते हो जिनको क ख ग पढ़ना नहीं आता, ABC लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो 1.5 साल बाद बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगी। आप इसे शिक्षा मॉडल कहते हैं। स्वास्थ्य मॉडल की बात करूं तो मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ कुत्ते और गायों के लिए AC की व्यवस्था थी और कुछ भी नहीं। वहां पर ना डॉक्टर होते थे, ना दवाइयां होती थी। वहां पे जो सो कॉल्ड कर्मचारी उन्होंने रखे थे, वो घरों में उन्हीं दवाइयों को बेचने जाते थे। उसके अलावा उन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में घुसपैठियों को भी रखा, और जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट होती है, मोहल्ला क्लिनिक के चारों तरफ देख लेना, सबसे बड़ा सबूत इंक्रोचमेंट का सड़कों पे खुद मोहल्ला क्लिनिक है, और उसकी आड़ में कितने ही तंबू और वो रोहिंग्या उन्हें बसा रखे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है मैडम, चुनाव से पहले ये बोला जा रहा था यमुना को लेके, विपक्ष का आरोप है कि 4 मशीन लगाने से यमुना साफ थोड़ी हो जाएगी। भाई, जिसने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही गंगा मैया की जय बोल के और आरती से की है, उसकी नीयत सामने नजर आ रही है, उसका कार्य भी सामने नजर आ रहा है। जो लोग सिर्फ रोने में अपने 10 साल बिता चुके, उनको तो कुछ कहने का हक ही नहीं होना चाहिए। जी, हमारी मुख्यमंत्री जमीन से उठी हैं और वो दर्द हर किसी का जानती हैं, हर लेडीज का दर्द जानती है। आज वो दर्द उन्होंने वहाँ पे बोला है कि कैसे एक लेडीज कैसे इतना चीजें झेलती है। कुछ महिला आरोप, आंखें में आंसू थे क्योंकि वो दर्द से झेला उसने, क्योंकि बिल्कुल झेला उसने दर्द। कुछ महिला आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो कुछ बात भी नहीं किया गया 2500 का। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप ये जो इल्जाम लगा रहे हो, शायद आपको अंदर एंट्री मिली नहीं। बाहर की जो महिला है वो आरोप, मैं नहीं लगा रहा हूँ मैडम, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ। देखिए, कुछ महिला जो बाहर से निकलती है, अगर वो जो इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ बोला गया इल्जाम लगा रही, वो महिला शायद उनके कान में रुई लगी होगी, सुनाई नहीं आया होगा। पहले अपने कान का इलाज कराएं और ने अंदर की घुसपैठ करने के लिए भेजा होगा, तो आगे बेचारी कुछ तो बोलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कौन कौन से महिलाओं को पैसा मिलेगा? जैसे कोई तो कैटेगरी होगी ना, गरीब या BPL या साहब, आप ही के मीडिया के माध्यम से घर घर तक उस क्राइटेरिया को पहुंचाया जाएगा। थोड़ा सा विलंब रखिए, आप ही को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगी, जो गरीब महिला उसी को मिलना चाहिए और उनके घर घर जाके इंक्वायरी होनी चाहिए। तब तक इंक्वायरी नहीं हुई, हाँ, 4 पहियों की गाड़ी ना जरूरत है और ना मेरे ख्याल से उनके माध्यम से भी सुविधा आगे तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे सच्चा और सबसे अच्छा माध्यम हमारे देश का मीडिया है, तो आप ही के माध्यम से, आप ही की कलम से, आप ही की जुबान से घर घर तक पहुंचेगा ये क्राइटेरिया जो महिला सम्मान निधि का हो। देश के लिए इतना सोच रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें कभी भी नहीं मिलेंगे जो इतना देश के लिए सोच रहे हैं। वो एक संत हैं, वो देश के लिए इतना कितना उन्होंने सनातन धर्म। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमें देश की जरूरत है। सनातन धर्म के लिए, जो सनातन धर्म के लिए लोगों ने बोला है, मैं कहूँ मेरे सामने तो आके बात करें सनातन धर्म की। मैं अतिशी जी को आंटी जी का उदाहरण देना, हाँ, सबसे पहला जो 2500 अतिशी मार लेना अपने खाते में चाहती है, उसको आगे आंटी के चरण छूने चाहिए। गाली देते हैं वो लोग, शर्म नहीं आती उन लोगों को? क्या वो सनातनी नहीं है? वो मंदिरों में नहीं जाते, भगवान को नहीं पूछते क्या? जो गाली दे रहा है मैडम, है कांग्रेसी हैं और तुम्हारी आम आदमी है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? अब उनका मैं नाम गिनाऊं तो मैं नाम ही लेती रहूंगी। बस मैं यहाँ पे हमारी मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सारी योजनाओं की बात करी है। उन्होंने कहा जो भी योजनाएं लागू हुई हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब लागू होंगी। हाँ जी, बिल्कुल लागू होंगी। आप ये जो बता रहे हो कि 2500 रुपये को कहने की कुछ कहा नहीं है। अगर दिमाग में यही महिलाएं सोच कर आई है कि हम जाएंगे और मुख्यमंत्री 2500 मिल जाएंगे। लगाए हमने 40 साल लगाए इस बीजेपी को यहाँ तक लाने के लिए, और निस्वार्थ, और मेरे से ज्यादा गरीब महिला नहीं होगी,
मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। तो हर बंदे से, हर बीजेपी के नेता से, किसी से भी पूछ सकते हो, कि किसी से भी पूछ सकते हो आप। फिर भी आप समर्थन 40 सालों से हाँ हाँ 40 साल कर रही हूँ और करती रहूंगी, मुझे मिले या ना मिले। फिर भी ये कह रही है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं कह रही है किराए पर आ रही है मकान पे, आज तक कभी इन्होंने ये नहीं जाके कहा कि मुझे मकान दो या मैं आपके लिए कार्य कर रही हूँ। पेंशन तो आ रहा होगा ना? 2500 रुपए आ रहा है, उससे किराया दे दो या खा लो, कुछ भी कर लो तुम, तो कोई बात नहीं। मेरे को करते हैं हम ऐसी आंटी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। तो ये था नेहरू स्टेडियम से हमारा छोटा सा प्रयास, और देखना ये होगा कि कब मिलता है हर महिलाओं को 2500 रुपया। 8 तारीख, आज 8 मार्च था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज तो कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक मिलता है। तो ऐसे ही देखते रहिए आरसीएम न्यूज़। मैं अवतार कैमरामैन रमेश के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।